में अज्ञानी एक रूप। मेरा श्रेष्ठ अनाशी वो परम भाव नहीं लगे। छिपा हूँ योग माया से सबों को दिखता नहीं। मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अंग। पीछे के अब के आगे होवेंगे सब भूत। मैं जाने हूँ मुझे कोई यथार्थ जानता नहीं। इच्छा द्वेष से उपजे द्वंद्वों के पार्थ मोह से। उत्पत्ति काल में सर्व भूत ये भ्रम में फंसे। जिनके पुण्य कर्मों के योग से पाप धो चुके। द्वंद्वों का भ्रम त्यागी वे निश्चय मुझको भजे। जो मेरे ही सहारे से करे हैं यतन मुक्ति का। वो ब्रह्म जानते हैं वे अध्यात्म सब कर्म। अधिभूत दैव यज्ञ जाने इनसे जो मुझे। प्रयाण काल में भी वे शांत चित्त मुझे लगे। उपसार होवे भक्त अनन्य जान कर जो सदरूप मेरा। उसे गाता हूँ अपरोक्ष भाव युक्त में। देखो कहो प्रेम से। दिखे सो अधिभूत भाव अपराध दैव साक्षी परा। दोनों भाव जहाँ रहे स्थित वही मैं यज्ञ हूँ तीसरा। यहाँ ब्रह्म विज्ञान ज्ञान योग शास्त्र विशद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ज्ञान विज्ञान संज्ञक अध्याय 7वां संपूर्ण हुआ। कल शिष्य और गुरु के संवाद चल रहे थे। क्या प्रश्न किया था शिष्य ने कि मैं कौन हूँ, तो उसके आंसर में गुरुदेव कह रहे थे। अब शिष्य ने कहा कि मैं शरीर हूँ, तो गुरुदेव ने बोला नहीं, तू सच्चिदानंद है, साक्षी रूप है। अब फिर कहता कैसे, फिर गुरु ने बोला था तू देख, तेरे सबसे पहले तेरे को शरीर दिखते हैं। कितने शरीर हैं? 3 शरीरों में से गुरुदेव ने पूछा तू कौन सा शरीर है, तो उसने आंसर दिया स्थूल शरीर। अब फिर गुरुदेव उसको बता रहे थे 25 प्राकृतिक बता रहे थे कि स्थूल शरीर कैसे बना 25 का। अब 25 में क्या आ जाते हैं? 25 में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और 5 तत्व और 5 अंतःकरण। 5 अंतःकरण कहा नहीं, तो कोई 25 बोलता है तो कोई 24 का बोलता है स्थूल शरीर को। अब 5 अंतःकरण को एक कह देते हैं। अंतःकरण में बाकी आ गए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे करके इसको बना दिया 25 का। अब उसमें गुरुदेव ने पूछा था उससे, अब तो इनमें से बता तू क्या है, इनमें से क्या है? इनमें से तो कुछ भी नहीं है। अब वही चल रहा था हमारा कल। इसलिए हम पूछते हैं कि तुम इन 25 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु हो? शिष्य ने कहा मैं इन 25 पदार्थों में से कोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन सब को जानता हूँ। इसलिए मैं इन सब से भिन्न सूक्ष्म शरीर हूँ। अब 3 शरीर बोल दिए ना गुरुदेव ने, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब स्थूल शरीर में तो वो बचा ही नहीं कुछ, अब उसको खोल दिया तो अब वो क्या कह रहा है कि मैं फिर सूक्ष्म शरीर हूँ। अब सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का बना हुआ है? 17 तत्व का। 17 तत्व कौन कौन से हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि। 2 मन और बुद्धि हो गई ना, तो ये हो गया 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। अब गुरु कह रहे हैं
जल जो नहीं था उसका जल में देगा। ये रस जल के 5 भाग कौन से हैं? रस है, रक्त है, मूत्र है, पसीना है, लार है। ठीक, इसका लार और रस एक हो गया है ना, वीर्य हो गया इसका। हाँ, 5वां इसका हो गया वीर्य, जो हमें कल नहीं वो हो रहा था, ये हो गया वीर्य। ठीक है, ये हो गए इसके 5। अब हमारा चल रहा है। अब जैसे उन्होंने पूछा भी, उसने कहा मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। अब गुरु कह रहे हैं तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। शिष्य, यह किस प्रकार महाराज? मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, किस प्रकार नहीं हूँ? सूक्ष्म शरीर निमित्त लिखित 17 तत्वों से बना हुआ है। 2 अंतःकरण, अंतःकरण में क्या आ गया? मन और बुद्धि, और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ज्ञान इंद्रियों में कौन से आ गई? आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, ये आ गई 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां। अब कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब कर्म इंद्रियों में 5 कौन कौन से आ गए? हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ, 5 ये कर्म इंद्रियां आ गई। और 2 मन और बुद्धि, और 5 प्राण। अब प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण आ गए। अब ये सारे कितने हो गए? 17। अब सूक्ष्म शरीर तो 17 तत्वों का है। अब तू बता, तू कहाँ पे है? अब बताओ कहाँ पे है? तो अब वो कहता है इन 17 तत्वों के संगठित स्वरूप का नाम सूक्ष्म शरीर है। अब इसमें मेरा नाम नहीं आया। यदि तुम सूक्ष्म शरीर हो तो उपयुक्त 17 तत्वों में से कौन सी वस्तु हो? अब गुरुदेव उसको कह रहे हैं भी तूने जो सूक्ष्म शरीर का, अब तू बता इन 17 में से तू कौन सा है? अर्थात कान हो या त्वचा हो, नेत्र हो या नासिका हो, या हाथ हो या पैर हो, या कर्म इंद्रियां आ गई, या प्राण, या फिर मन या बुद्धि, क्योंकि इनके अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर में और कुछ भी नहीं है। अब फिर वो क्या कहता है? अच्छा, मैं स्थूल भी नहीं हूँ, सूक्ष्म भी नहीं हूँ, तो मैं कारण शरीर हूँ। फिर सोचता हो सही, अब मैं कारण शरीर हूँ। बिल्कुल, हाँ। अब कहते हैं शिष्य, इन वस्तुओं को तो मैं स्वयं जानता हूँ, फिर मैं कैसे कहूँ कि मैं कान हूँ या नेत्र आदि? इससे भिन्न मैं कारण शरीर हूँ। स्थूल भी कहनी, सूक्ष्म भी कहनी, बाकी बच्चे त्रिजा शरीर, कारण शरीर, तो इसका मतलब मैं वही कारण शरीर हूँ। अब गुरु कहते हैं तुम कारण शरीर भी नहीं हो। अब गुरुदेव उसको वहाँ से भी हटा रहे हैं। शिष्य, तो किस प्रकार महाराज? अब कोई खोजदा होसा ना। अब गुरु ने तो सारे ही हटा दिए, तो कोई भी शरीर नहीं है। तो अब कहते हैं किस प्रकार महाराज? अब गुरु कहते हैं कारण शरीर अज्ञान में अवस्था को कहते हैं, और वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। अब कारण का शरीर कौन सा होता है? अज्ञान वाला, सुषुप्ति अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में उठकर जब तुम यह कहते हो कि मैं ऐसे सोया कि मुझे कुछ प्रतीति ही ना रही, तो इससे सिद्ध हुआ कि जागृत अवस्था में वह शरीर नहीं रहा। जागृत अवस्था में बखान किया ना उसने अपनी सुषुप्ति वाली अवस्था का। अब जागृत अवस्था में तो सोया पड़ा था। अब बाकी जो शरीर बचा वो कारण, वो भी उसको कुछ नहीं पता। सुषुप्ति अवस्था में क्या पता चलता है? अब जो वो आनंद होता है सुषुप्ति वाली अवस्था में, वो अज्ञानता का होता है, अपने स्वरूप का नहीं होता, क्योंकि उस अवस्था में हम सारा लय कर देते हैं। लय होता है उस अवस्था में। सुषुप्ति वाली अवस्था में अपना सारा लय होता है, कुछ भी
ना घर की टेंशन, ना दुकान की टेंशन, ना बच्चों की पढ़ाई का कुछ लेना देना, कुछ भी नहीं है, ना अपने शरीर से कुछ लेना देना सुषुप्ति वाली अवस्था में। पर जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं फिर सारा कुछ आ जाता है अपने पास। सारी की सारी जो दिमाग पे चढ़ी पड़ी होती हैं टेंशन से सारी की सारी वैसी की वैसी आ जाती हैं। और जो सुषुप्ति अवस्था में हमने अनुभूति की, जो अच्छी नींद की अनुभूति की कि मेरे को कुछ भी नहीं पता चलिया, उसका बखान भी हमने कब किया? जागृत अवस्था में आकर। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में वह शरीर नहीं रहा था, पर तुम उस समय भी विद्यमान थे ना। उस समय किसने बताया फिर? शरीर को तो कोई अत्ता पता ही कहने, चाहे मच्छर खावे चाहे चूहा कट बने, इसको तो कुछ भी नहीं पता। पर उस समय जो था कोई तो हो से जरा जागदा पिया, उससे कोई तो होगा ना जो जाग रहा होगा, जिसने हमें बताया कि बहुत अच्छी नींद रही है और बहुत अच्छे से मैं सोया। कहते हैं अतः तुम कारण शरीर भी नहीं हो, इसलिए अब ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना मैं कारण शरीर हूँ। अब शिष्य, यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो नाम, जाति और वर्ण आश्रम फिर किसके हैं? अब उसको तो अपना नाम भी दिख रहा है शरीर का, मैं इस अमुक धर्म का हूँ, ये वाला हूँ, उसको ये भी अनुभूति हो रही है। तो फिर वो ये प्रश्न कर रहा है ये सारे फिर किसके हैं? मैं शरीर तक हाँ कहना तो सा कर देता है, अभी तू शरीर कहनी है, शरीर कहनी है बोला मेरे को ये दसो नाम वगैरह कहन देने, मेरे माँ बाप जो मेरे को लिख दे पेन वो कौन है, मेरे बच्चे जो वो खड़े मेरे को दिखाई दे पेन वो कौन है बोला, अगर मैं शरीर नहीं आता। अब गुरु कहते हैं ना तुम नाम हो ना तुम्हारा नाम है, यह नाम केवल स्थूल शरीर का है, ना हम नाम हैं और ना नाम हमारा है। मरने के बाद कहाँ जाता है नाम? याद ही नहीं रहता। कोई पूछे ना फलाने दे प्यू दा क्या नाम है, कितना दिमाग लावना पौंदा है। जिंदा होंदे व्यक्ति तो सामने याद होंदा है सारा कुछ, जब वो चला गया इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में, देखो दो ही लोक हैं अपने पास, या ये वाला लोक या वो वाला, दोनों लोकों में से किसी न किसी एक लोक में रहेंगे हम। अगर इस लोक में है तो उस लोक में नहीं है, अगर इस लोक में नहीं है तो हम उस लोक में है। अब वो कहते हैं जब उस लोक में चले जाते हैं तो सारे भूल जाते हैं, यहाँ तक जब तक हम हैं तब तक चल रहे हैं। फिर इसका मतलब वो नाम किसका था? शरीर का। शरीर नहीं रहा तो नाम भी नहीं रहा। अब इसलिए यही गुरुदेव कह रही हैं ये नाम केवल इस शरीर का है, स्थूल शरीर का है। उत्पत्ति से पूर्व यह नाम नहीं था और उत्पत्ति के पश्चात यह नाम कल्पना करके रखा गया। हमने अपने मनोत से रखे हैं नाम सभी के, उसने नाम लिख के नहीं भेजा, चेपी करके नहीं भेजा उसने। ये किसके बनाए हुए हैं नाम? हमारे, हमारी कल्पना के। हम चाहें तो बदल भी दें, है ना। हम चाहते हैं भी हमारी आँख यहाँ ना होकर इधर हो जाए पीछे, क्योंकि वो उसने फिक्स करके भेजी है। आँख, नाक, कान जितना कुछ उसने बनाए हैं, ये कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ सारी उसने फिक्स करके भेजी है। ये हमारी रचना नहीं है, ये रचना किसकी है? ये रचना उसकी है। पर जो नाम हमने रखा ना, ये नाम हमारी रचना है। हम हैं किसके अधीन? उसके अधीन, उसके अधीन है ना। तो हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब जो कुछ है वो वही है, और वो कैसा है? बिना आकार का, बिना इंद्रियों वाला। जो बिना आकार का होता है, बिना इंद्रियों वाला होता है, वो सर्वव्यापक होता है। ऐसी तभी तो उसने ये 5 तत्व, देखो सबसे पहले 5 तत्व करवाए उसने,
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये तत्व हमारे रचित हैं? नहीं, ये उसके रचित हैं, वो प्योर है। अब मिलावट का ये शरीर है तो इसका पंचीकरण करना पड़ा, नहीं तो वो कैसा है? अपंचीकृत। अब अपंचीकृत में कुछ भी नहीं होता। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये नाम तेरा पैदा होने से पहले भी नहीं था, और जब तेरी उत्पत्ति हुई तो उसके बाद कल्पना करके रखा गया। हर कोई अपने अपने नाम से बुलाता है। अब लड्डू गोपाल जी को ही देख लो, हमने तो भगवान जी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी आकार में लेकर आ गए। अब आकार में लेकर आए हैं तो उनके नाम किसी ने एक जैसे रखे क्या? हर कोई अपने भावों से बुला रहा है उनको। कहते हैं इस उद्देश्य से कि भिन्न भिन्न शरीरों में से किसी एक विशेष शरीर की पहचान हो। अब नाम क्यों रखा गया? कि पहचान हो सके। जैसे घर का एड्रेस होता है, ये नाम उसके घर का एड्रेस है, नहीं तो क्या बुलाएं फिर। अतः सिद्ध हुआ कि यह नाम स्थूल शरीर का है, और स्थूल शरीर के भी किसी भाग अर्थात बाजू आदि में यह नाम प्रकट नहीं हुआ। पूरे को मिलाकर अब जैसे वो कहानी नहीं सुनते थे, सभी की आंखें खराब थी, अंधे थे। अब जिसके हाथ में हाथी का जो भाग आया उसने उतना ही कहा, एक हाथी इन्ना है। जो जो हाथी का भाग आया हाथ में उसने इतना बोला। किसी आंख वाले ने जाकर बोला सारे को मिलाकर हाथी है। अब ऐसे गुरुदेव हमें भी बता रहे हैं, सबको मिलाकर वो ब्रह्म है। सबको, उस ब्रह्म का अंश अगर हमें देखना है तो हम कहाँ देखेंगे? इधर व्यष्टि में, समष्टि में तो वो है ही है। अब व्यष्टि में भी तो उसका अंश है ना। अब कौन से भाग की समानता होती है? कौन से भाग की? बाहर समष्टि में वो ब्रह्म और व्यष्टि में वो साक्षी या कुटस्थ या आत्मा, कुछ भी कह दो। इन दोनों की एकता है आपस में। ना ईश्वर के नाम की एकता है, ना इसके नाम की एकता है, क्योंकि ये उपाधियां हैं। और उपाधियां किसकी दी हुई हैं? हमारी। सभी की माँ वाली उपाधि भी नहीं है, सभी की पत्नी वाली भी उपाधि नहीं है। उपाधियों में भेद है ना, उपाधियों में फर्क है ना, पर उसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर ये उपाधियां उठा दें तो सारे ब्रह्म हैं, सारे हम वही हैं। कहते हैं और वह यह नाम स्थूल शरीर का है, और फिर स्थूल शरीर के भी किसी एक भाग का अर्थात बाजू आदि में ये नाम प्रकट नहीं होता। उसके भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग भिन्न भिन्न नामों से नामवर है। हर एक अंग का अपना अपना नाम रखा हुआ है। यह नाम किसी भी अंग को ढूंढने से नहीं मिलता। अब देखें कहाँ है इसका नाम पूरे शरीर में, अपने अपने नाम को ढूंढें। हमारे पूरे शरीर में कहाँ है हमारा नाम? मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि हर अंग का अपना अपना नाम है। अतएव सिद्ध हुआ कि यह नाम न तेरा है न स्थूल शरीर का है, केवल पहचान के लिए कल्पना करके रखा गया है। पहचान हो जाए हमें, एड्रेस हो गया हमारा ये, इसलिए यह मिथ्या है। अब इसको देखो क्या कहा? मिथ्या। मिथ्या किसको कहते हैं? जो एक काल में सत्य हो और दूसरे काल में सत्य ना हो, मतलब असत्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? मिथ्या या अनिर्वचनीय। अब इसको मिथ्या इसलिए कहा क्योंकि एक काल तो है इसका ये सत्य, अगर इसको यथार्थ में खोलते हैं तो ये असत्य हो जाता है। अब इसलिए उसको मिथ्या कहा।
केवल पहचान के लिए कल्पना करके रखा गया है, इसलिए यह मिथ्या है। इसी प्रकार वर्ण आश्रम भी कल्पित और मिथ्या है। वो भी तो हमने रखे, उसने भेजे क्या हमारे साथ। अब मानो एक बच्चा हिंदू परिवार में पैदा हुआ और वही बच्चा बचपन से ही मुस्लिम परिवार में चला जाए, तो अब उसके पीछे तो वही लग जाएगा, खान वही हो गया। अब उसने थोड़ी पैदा किया, उसने तो कोई स्टैंप नहीं लगाई। स्टैंप भी कौन लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं। और यही हमारी कल्पना है और यही हमारी मनोत है। कहते हैं अतएव तुम ना नाम हो, ना जाति, ना वर्ण, ना आश्रम, ना यह तेरा है, ना तू इसका है हम इसके। छोड़ी वेंदा पल पल छोड़ी वेंदा ना। यो अगर मेडा होंदा तो रांदा मेडा भी कहनी, मैं हिंदी होंदी ला रह वेंदा ओ भी कहनी। तो इसका मतलब फिर हम क्या हैं? हम वही हैं, सत्य चित्त आनंद रूप में हम वही हैं, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ता। कौन सी अवस्था में उसने हमारा साथ छोड़ा बताओ? सब तो घोर अवस्था सुषुप्ति दी, सुषुप्ति अवस्था में भी वो जागदा रहा। उन्हें तरह से अब अच्छी नींद रही है, बहुत अच्छी अनुभूति हुई मेरे को नींद की। अब इसलिए कहते हैं कि वो हर टाइम हमारे साथ है। अब शिष्य का प्रश्न है, जब यह बात यह है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं जाति वर्ण आश्रम हूँ और कुछ ना हुआ, क्योंकि जो कुछ दृष्टि गोचर है वो शरीर है। अब जितना कुछ भी दिख रहा है ये सारा क्या है? शरीर। इस शरीर का जाति मैं नहीं हूँ, इसका आश्रम मैं नहीं हूँ, इसका वर्ण धर्म मैं नहीं हूँ, जो इसका नाम है वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सारा जितना भी दिख रहा है ये सारा शरीर है। जब मैं यह दृश्यमान शरीर ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ। जल्दी समझ आ गया ना उसको? जब मैं ये दृश्यमान शरीर ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ। अब गुरुदेव कहते हैं, यदि तुम कुछ ना होते तो यह ना कहते कि मैं कुछ नहीं। कहने में तो आ रहा है, कहने में तो आया। अगर तू कुछ भी ना होता तो बोलता कौन? बोलता कौन फिर? इसका मतलब तू है पर तू जानता नहीं है। तुम कुछ नहीं को भी जानने वाले तथा प्रकाशक हो, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ ये मैं किसकी सत्ता से बोल रहा हूँ? इसलिए तुम कुछ नहीं से भी अलग हो। हम कुछ नहीं से भी अलग हैं और वो जो अलग है वही मैं हूँ, जो वो शेष है वही विशेष है। अब शिष्य कहता है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। कृपा करके आप अपने मुखार बिंद से बताएं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है। अब वो फिर से प्रार्थना कर रहा है। गुरुदेव ने तो उसको उठा दिया, तीनों शरीरों से, अवस्थाओं से, जाति से, नाम से, वर्ण से, आश्रम से, सब से उठा दिया और कहा इन सब को जो तू कह रहा है ना, अगर मैं ये नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो गुरुदेव उसको वहाँ से भी हटा रही हैं। ये ध्यान में रख, तू बोल रहा है, तू बोल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी बोलने वाला शेष बचा हुआ है। तो अब शिष्य को यहाँ पे समझ नहीं आती। अब वो फिर से क्वेश्चन कर रहा है, मैं फिर क्या हूँ? हुडो भी नहीं छोड़ दो, मैं हुडो भी नहीं छोड़ दो। जब मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, ला भी नहीं छोड़ दो, है ना? जब मैं कहता हूँ मैं कुछ हूँ फिर भी नहीं छोड़ते हो, फिर कहती हो तो नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ये दिख रहे हैं ना, अपने शरीर दिख रहे हैं। पहले स्थूल शरीर दिखा तो वो काटी मरवा दी,
स्थूल नहीं आता मैं सूक्ष्म होसा सूक्ष्म विच भी काटी मरवा दी है वे सूक्ष्म नहीं आता मैं कारण होसा कारण विच भी तुसा काटी मरवा दी है ला मैं आखदम ला चलो मैं कुछ भी कहनी आ ला भी आख दो ना तू कुछ है। अब कहते हैं वो कह रहे शिष्य तो अब मेरे को बताओ कि मैं फिर क्या हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब इसलिए उसने ये वाला प्रश्न किया है कि अब आप अपने मुखार बिंद से मेरे को समझाइए कि मेरा स्वरूप क्या है। फिर ये फिर हम कल करते हैं, गायत्री शुरू करते हैं।